हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का बैकलॉग कवर सीरीज डे 2 में। मैं आप सबका प्यारा अजीत और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कुमार सोसाइटी पर। और आज है अपना डे 2। मतलब ये कि अभी बज रहे हैं रात्रि के 11 बज के टोटल। रुक जाइए, टाइम देख लेता हूं क्या बज रहा है। 11 बज के 21 मिनट। रात 11 बज के 15 मिनट पर शूटिंग किया था, आज 11 बज के 21 मिनट हो रहा है। अभी टॉपिक का नाम लिख रहा था इसीलिए। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा और उसको विस्तारपूर्वक बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा। उसके फार्मूले आपसे पूछूंगा, फार्मूला अगर आपको याद है तो वही रिवीजन कर लीजिएगा। और मैंने कितना आज लेक्चर देखा, सबसे पहले उस पर चलता हूँ। क्योंकि कल 18 तक मैंने फाइनल कर लिया था, लेकिन आज बहुत कम कोटा फाइनल किया हूँ, क्योंकि आज जो था केवल परिमेय मिला था। और हर एक बार परिमेय को सिद्ध करना पड़ता था, तो एक बार में तो होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने 2 बार 3 बार ट्राई किया। जब तक समझ में नहीं आ रहा था तब तक ट्राई कर रहा था। कुछ का समझ में आया है, अगर 2-3 बार फिर बाद में रिपीट कर दिया जाए तो शायद समझ में आ जाए। अभी भी उतना समझ में नहीं आएगा था। सो हो सकता है आज बोलने के समय कुछ गलती हो जाए या कुछ मिसिंग कर दूँ, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। आपको अगर रिविजन होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ओके। केवल मैंने टॉपिक का नाम लिख के रखा, और नहीं होगा तो फिर देख के बोलूँगा, ओके। तो आज मैंने कुल 18 के बाद, यानी कि 18 तक तो कल कर लिए थे, 18 से बाद 24 तक लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आज क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कल तक हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दो स्थिति में मिला था, एक अक्षीय मिला था, एक निरक्षीय मिला था, ओके। आज उसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज उसके आगे हमने ये पढ़ा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल का मान क्या होता है। तो इसको निकालने के बाद, सिद्ध करने के बाद शून्य आता है। और एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यदि बल आघूर्ण निकाला जाए तो क्या होता है। तो बल आघूर्ण को सूचित करते हैं टॉ से, और इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। टॉक का मतलब होता है बल आघूर्ण। और इसको किसे बोलते हैं, अगर पूछा जाए बल आघूर्ण किसे बोलते हैं, तो सीधे कहिएगा, जब बल किसी पृष्ठ पर लंबवत लगता हो तो उसको बल आघूर्ण बोलते हैं, ओके। यानी कि सीधे बोल सकते हैं बल गुने लंबवत विस्थापन, तो इसका मतलब होता है टॉक। इसको अगर व्यंजक निकाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो निकला है P इंटू पी क्रॉस ई, मतलब कि पी ई साइन थीटा। अगर P का मतलब कल मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट है, जिसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू क्यू इंटू 2L, जैसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुना करके साइन थीटा, यानी थीटा कोण का मान है, इससे गुना कर दिया जाए तो हमको बल आघूर्ण मिलता है किसमें, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ओके। उसके आगे हमने क्या पढ़ा, उसके आगे हम लोगों ने यही पढ़ा कि आवेश का वितरण किस प्रकार होता है किसी पृष्ठीय पर। तो ये 3 प्रकार से होता है, एक लीनियर हो सकता है, एक पृष्ठीय हो सकता है, लीनियर का मतलब रेखीय, और एक सतही सरफेस वाला हो सकता है जैसे पृष्ठीय, और एक आयतनिक हो सकता है जैसे पूरा वॉल्यूम पर, ठीक है। तो लीनियर को और सरफेस वाले को, वॉल्यूम वाले को, तीनों को वितरण पढ़े हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद उसका घनत्व निकाले हैं। जैसे मान लीजिए कि रेखीय आवेश वितरण है तो उसमें रेखीय घनत्व निकाले, और पृष्ठीय आवेश वितरण है तो उस पर पृष्ठीय घनत्व निकाले, और आयतनिक वितरण है तो उस पर आयतनिक घनत्व निकाले हैं। जैसे कि अब मैं उसको बता देता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। इसको बोला कैसे जा सकता है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के समान वितरण को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं, जिसको लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। तो बताया जा सकता है कि लैम्ब्डा इक्वल टू डी क्यू बटे का डी एल। डी क्यू का मतलब आवेश हो गया, और डी एल का मतलब हो गया लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई में फैले हुए एक समान आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको सूचित करते हैं सिग्मा से इसको कैसे बोला जा सकता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैले आवेश के वितरण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ओके। इसको बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बटे का डी ए का मतलब एरिया हो गया, और डी क्यू का मतलब आवेश हो गया। आवेश अगर एरिया पर फैला हुआ है तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। आता है आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व का मतलब इसको सूचित करते हैं रो से, उसके बाद इसको लिखा कैसे जाता है, डी क्यू बटे का डी भी। डी क्यू का मतलब आवेश, और डी बी का मतलब प्रति एकांक आयतन पर। तो प्रति एकांक आयतन पर एक समान
रूप से वितरण हुए आवेश को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, इसके आगे हमने क्या पढ़ा, इसके आगे मैं बताता हूँ। इसके आगे हमने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स, उस क्षेत्रफल सदिश पढ़ा, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। क्षेत्रफल सदिश का मतलब वैसा सदिश जो एकांक भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा बताए। क्षेत्रफल सदिश का मतलब होता है, क्षेत्रफल सदिश का क्या मतलब होता है इसको बताता हूँ, थोड़ा मिस कर रहा हूँ। क्षेत्रफल सदिश यदि पृष्ठ के लंबवत, क्या बोलते हैं इसको, वैसा सदिश जो पृष्ठ के लंबवत हो उसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। ओके, और इसका महत्व वैद्युत फ्लक्स में आता है, गाउस के नियम में आता है, तो इसको इसीलिए पढ़ाया गया क्षेत्रफल सदिश के। और मैं बता दूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स अगला टॉपिक था, तो वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, शायद फ्लक्स ही बोलते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ये सबसे बड़ा सवाल है, वैद्युत फ्लक्स किसे बोलते हैं। तो आपका जवाब होगा वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, फाई ई लिखकर, और ये बोलते किसको हैं, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको सूचित किया जाता है फाई से, और फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस, मतलब कि ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गुना किया जाता है डॉट प्रोडक्ट से क्षेत्रफल सदिश से। क्षेत्रफल सदिश को अभी मैंने बताया पीछे, क्षेत्रफल सदिश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गुणनफल जो आता है, क्षेत्रफल सदिश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसको वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो सिंपल आप बताइएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको इस भाषा में किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये वाला अलग से सिद्धांत था, लेकिन इसके बाद गाउस के सिद्धांत के अनुसार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बदल जाती है। गाउस का नियम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला प्रश्न यही है। ये क्या बोलते हैं, गाउस का नियम क्या है, और ये गाउस का नियम को सत्यापन कीजिए। तो सत्यापन मैंने नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, मैंने किया है, ठीक है। फिर भी आपको वो नियम पढ़ के बताता हूँ। गाउस के अनुसार किसी निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या बोलते हैं भाई, गाउस के नियम भूल गया मैं, रुक जाइए देख के बताता हूँ। लिखा भी नहीं का। हाँ, तो निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर, हाँ सर, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें एक बिंदु आवेश तथा बिंदु आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन है गाउस के नियम का। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के भीतर गुजरने वाले सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत फ्लक्स, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यह है गाउस के नियम। इसका सत्यापन किया है, सत्यापन करने का आसान तरीका, लेकिन वो टॉपिक पर नहीं लिखा हूँ मैं नियम, इसको वो देख के बता रहा हूँ। ओके, तो क्या आपको याद था। और एक आता है इसमें घन कोण। घन कोण अगर निकाला जाए तो घन कोण का फॉर्मूला आपको बता दूं मैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे का त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है, त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद की टॉपिक क्या है, उसके बाद का टॉपिक इसका सत्यापन करना था गॉस के नियम का। और उसके बाद का टॉपिक क्या आया है, गॉस के नियम का सत्यापन करने के बाद हमको मिला है गॉस के नियम से कूलॉम नियम का निर्गमन। यानी कि गॉस के नियम से हमको कूलॉम का नियम निकालना था, जो बल वाला कल मैंने बताया था। और इसको भी मैंने सत्यापित किया 2 बार। तो इस प्रमेय तो ज़्यादा मैंने मतलब इतना बनाया, तो प्रमेय को नहीं बताया जा सकता है, केवल मैं टॉपिक का नाम बता सकता हूँ बोलकर, फोटो में डाल कर लगा सकता हूँ। गॉस के नियम से कूलॉम का निर्गमन हुआ है। उसके बाद मैं जो फार्मूला है कल से आज तक उसको मैंने एकत्रित करके लिखा है, रुकिए आपको बताता हूँ अभी।
हाँ, तो जो कल से आज तक का फॉर्मूला था उसको मैं बता देता हूँ। लगभग 18 ऐसे फॉर्मूला हैं 2 दिन के अंदर मुझे मिला है जो बताता हूँ। पहला फॉर्मूला था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। आप रिविजन करते चलिएगा फॉर्मूला। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटेगा आर स्क्वायर। एन कैप लगा लीजिएगा क्योंकि ये सदिश राशि है। P इक्वल टू Q इंटू 2L, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। E इक्वल टू एफ बटे का क्यू, यानी कि प्रति एकांक आवेश में लग रहे वैद्युत कूलम्ब बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इक्वल टू एफ बटे का क्यू। और एफ इक्वल टू यहीं से बनाया जा सकता है कि क्यू इंटू ई, ये भी बन गया फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है कि ई पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट का मतलब यह है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको बोलते हैं के इंटू क्यू बटे का आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुने 9 का पावर 9 गुने 10 का पावर 9, और इकाई आप लगा लीजिएगा। ओके, फिर नहीं, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है फैराडे मीटर, उसका इकाई इसका बनाना पड़ेगा। और बिंदु आवेश के कारण होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू मतलब क्यू बटेगा आर स्क्वायर। और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इसमें एक अक्षीय होता है एक निरक्षीय होता है, जिसमें होता है के इंटू 2p बटेगा आर क्यू। एक निरक्षीय होता है जिसमें होता है के इंटू पी बटेगा आर क्यू। पहले वह होता है अक्षीय में के इंटू 2p, पी का मतलब वही हुआ आघूर्ण वाला, और के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यू नीचे दोनों में है, ठीक है। और अगला अपना मिला है एक टॉक इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या इसको बोल सकते हैं पी क्रॉस ई। ओके, एक हुआ लेमडा बराबर डी वी बटे डी एल। लेमडा बराबर अभी मैंने बताया डी क्यू बटे डी एल। और उसके आगे सिग्मा बराबर डी क्यू बटे का डी ए, रो बराबर डी क्यू बटे का डी वी। और एक आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व आयतनीय घनत्व बताए, उसके आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको मैं बता रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय घनत्व के आधार पर लेमडा के साथ में के इंटू लेमडा डी एल बटे का डी एल, के इंटू लेमडा डी एल बटे का आर स्क्वायर, ये रेखीय घनत्व के कारण। और पृष्ठीय घनत्व के कारण होता है आपका सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बटे का ए तो हो जाएगा, लेकिन जब डी क्यू को हम लोग सिग्मा में बदलेंगे तो उसका मान होगा नहीं, कहीं से कहीं चलेगा भाई। जो हम लोग निकाले थे अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए घनत्व के कारण, उसका ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू के इंटू लेमडा डी एल बटे का आर स्क्वायर। उसके बाद अगर निकाला जाए तो ई यानी कि पृष्ठीय घनत्व के आधार पर तो के इंटू सिग्मा डी ए बटे का आर स्क्वायर। उसके बाद अगर आयतनीय घनत्व के आधार पर निकाला जाए तो के इंटू रो डी भी बटे का आर स्क्वायर। और आगे मिला क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग सूचित कर सकते हैं डी वेक्टर एस बराबर डी वेक्टर एस इंटू एन कैप, का मतलब उसको सदिश सूचित किया जाता है। और आगे मिला वैद्युत फ्लक्स डी यानी कि अल्फांश होता है, और इसमें अगर हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम केवल फाइव बोल रहे हैं। फाइव इक्वल टू ई डी ए का मतलब यह है कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए का मतलब पृष्ठीय क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल सदिश है, दोनों एक गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको ई डी एस कॉस थीटा में लिखा जा सकता है क्योंकि ये अदिश राशि है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, स्केलर राशि है। घन कोण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे का त्रिज्या का स्क्वायर, इसको सूचित किया जाता है डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा बटे का आर स्क्वायर, ठीक है। और गॉस का प्रमेय यही था कि कुल वैद्युत फ्लक्स निर्वात में बंद पृष्ठ के भीतर कुल वैद्युत फ्लक्स क्यू इंटू 1 क्यू तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी मिस कर जा रहा हूँ इसको, लेकिन सत्यापन कर सकता हूँ। सत्यापन मैंने अभी 2 से 3 बार किया है आज, ठीक है। तो इसको एक बार और बोलता हूँ, फाई यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से कुल वैद्युत फ्लक्स अगर याद रहेगा तो आप बोल सकते हैं निर्वात में किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को गॉस प्रमेय बोलते हैं। और इसका सत्यापन करने के लिए तरीका मैं बता दूंगा, विधि फोटो डाल दूंगा पोस्ट पर, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ओके। और 18वां और 20वां दोनों को मिलाकर अगर हम 20
20 फॉर्मूला बोल दिया मैंने भाई। 18 और 20 दोनों से मिलाकर हम लोग अगर चले, फाई इक्वल टू एक में मिला था EDA यानी कि EDS कॉस थीटा, और एक मिला था हमको ये गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू बटे का ई। दोनों को एक साथ किया जाए तो क्यू बटे का एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा EDS कॉस थीटा। तो इतना आज मैंने टॉपिक पढ़ा था और इतना फॉर्मूला मैंने रिकवर कर लिया है। कल मैं यही करने वाला हूँ, मतलब कल का उद्देश्य यही है कि जो फिजिक्स का पहले के चैप्टर का, मतलब जो सर टेस्ट लगवाए हैं, ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, सब्जेक्टिव करवाए हैं, वन शॉट करवाए हैं, उसको कंप्लीट करूँगा। तो कल शायद एक चैप्टर कंप्लीटेड हो जाएगा पूरा। पूरा कंप्लीटेड करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम बचता है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया उसमें से, और जो अभी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ 1 जुलाई से स्कूल में, उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आए होंगे उसको कंप्लीट करने का। इसको कंप्लीट करने के बाद ही कोई दूसरा सब्जेक्ट या इसी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। ओके, तो क्या आप लोग को पूरा फॉर्मूला रिकवर हुआ, रिविज़न हुआ? तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या सहायता मिली। हमको तो सहायता मिल रही भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ तो एक दिन सोच रहा हूँ कि हाँ करना पड़ेगा, वरना कैसे मैं वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो बना के आपको कैसे बोल सकता हूँ कि मैंने अपना वादा किया पूरा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपके सामने मैंने अपना वादा पूरा किया। देखिए यहाँ पे लाइट नहीं है, एक लाइटर है मेरे पास, और इसी लाइटर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, रात को इसी से पढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब तो नींद आ रही है रात को, तो अब सोऊंगा क्योंकि 12 बजने वाले हैं, और थोड़ी देर में अपलोड करने के बाद ही सोऊंगा। और कुछ नहीं, यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा उंखा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, कमेंट कीजिएगा, हौसला बढ़ाते रहिएगा। मुझे तो खुद पे गर्व फील हो रहा है 2 ही दिन में। आज दूसरा दिन है तो लग रहा है खुद को कि हाँ मैंने जितना कहा है उतना कर रहा हूँ। आगे कब तक कर पाता हूँ इसमें आप लोग की सपोर्ट चाहिए। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं फिर कल के, यानी कि बैकलॉग कवर सीरीज डे 3 में। देखते हैं कल क्या होता है, कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। शायद कल कंप्लीट चैप्टर 1 हो जाए। 3 दिन में अगर एक चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम 8 चैप्टर 24-25 दिन लग जाएंगे। ओके, तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।